अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में कुछ आमदद वड्डे शाह जी को जनाब गेट आउट कॉल भी मिल गई है और वड्डे शाह जी को जनाब 20,000 रुपया भी जुर्माना आयद कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज मुझे ऐसे लगता है कि अपने वजन को और अपनी अहमियत को ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया है बल्कि आईनी बेंच ने उन तमाम लोगों को धूल चटा दी है जो आईनी बेंच की अफादियत या आईनी बेंच के स्कोप को चैलेंज कर रहे थे। और आज ये जो रिट इस्टेब्लिश की है आईनी बेंच की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिसको हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि आज का मुकदमा था सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से और इस मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच जो कि 7 रुकनी है उसकी समाअत कर रहा था। इस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और आज की समाअत इस वजह से भी अहमियत की हामिल थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक निहायत ही करीबी अजीज करीबी रिश्तेदार और खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जवाद एस ख्वाजा साहब इस मुकदमे के मुद्दई थे। इस मुकदमे के मुद्दई होने की हैसियत से जनाब जवाद एस ख्वाजा साहब ने एक दरखास्त अपने ही करीबी रिश्तेदार जनाब मंसूर अली शाह साहब के मौक़िफ़ से कंपैटिबल करते हुए दायर की थी क्योंकि इस मुकदमे की समाअत से पहले जो जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ था जनाब, उस इजलास से पहले जनाब मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त तहरीर किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस ख़त के अंदर उनसे हम कलाम हुए थे और उनसे उन्होंने इस बात का मुतालबा किया था कि जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई और चारों हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट का मामले को मौखर कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता। और 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के लिए जो इस वक्त दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग हैं उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए मुतालबा किया था कि इन मुकदमात की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। और जनाब चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब ने उस खत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था और उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वही इन तमाम मामलात की समाअत करेगा। अब जब यह सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मुकदमे की तारीख को फिक्स किया जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के करीबी अजीज जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब भी एक दरखास्त इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू दायर करते हैं और यह कहते हैं कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मुकदमे की समाअत को उस वक्त तक मौखर कर दिया जाए जब तक जनाब मंसूर अली शाह साहब का मुतालबा पूरा नहीं हो जाता, यानी जब तक 26वीं आईनी तरमीम की समाअत नहीं हो जाती और उसका फैसला नहीं आ जाता। इसलिए आज के मुकदमे की बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस थी। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ये जो जवाद एस ख्वाजा साहब की दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने जवाद एस ख्वाजा साहब को जो कि खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं उनको उनके ऊपर 20,000 रुपया जुर्माना कि साबिक चीफ जस्टिस पर मौजूदा आईनी बेंच ने 20,000 रुपया जुर्माना आयद किया है और उनको यह कहा है कि फजूल आर्गूमेंट्स देने पर अपने शाह जी के जो वड्डे हैं उनको गेट आउट कॉल भी दे दी है, यानी कह दिया है कि पायन अगर आप अदालत के दायरा कार को यानी अदालत के स्कोप को तस्लीम नहीं करते तो यहां पे आप दातन बेचने आए हैं, मंजन बेचने आए हैं, क्या करने आए हैं? अगर आपको अदालत के स्कोप की अहमियत का ही अंदाजा नहीं है, आप अदालत को ही तस्लीम नहीं करते, पहनते चुको अपना समानते निकलो, यानी आप अदालत को छोड़ दें। और अदालत की तरफ से ये जो सख्त तरीन रिमार्क्स थे उसको सुनने के बाद जनाब जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील एतजाज एहसन की भी बोलती बंद हो गई है। आज के इस मुकदमे की समाअत क्यों अहमियत की हामिल है और इस कार्रवाई में मजीद क्या क्या हुआ है इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से जनाब मंसूर अली शाह साहब ने गुज़िश्ता दिनों तकरीब में खिताब करते हुए जनाब जमाल मंदोखेल साहब की मौजूदगी के अंदर इस बात का बार बार इजहार किया कि मैं आईनी बेंच में शामिल नहीं हूं, मैं आईनी बेंच का हिस्सा नहीं हूं, मैं आईनी मुकदमात की समाअत नहीं कर सकता, मैं आइन के ऊपर राय नहीं दे सकता, मैं आइन की तशरीह नहीं कर सकता, ये मुसलसल उन्होंने तकरार करते हुए जनाब जमाल मंदोखेल साहब को मुखातब भी किया और यह कहा कि जनाब मैं तो यह काम नहीं कर सकता, आप आइन की तशरीह कर सकते हैं, लिहाजा इन मामलात को आपको जरूर देखना चाहिए और इन मामलात के ऊपर आइन की तशरीह आपको करनी चाहिए। यानी आइन की तशरीह के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस तकसीम को लेकर जनाब मंसूर अली शाह साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है और उनकी यह ख्वाहिश है कि उनके इस स्कोप को किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाए और उस स्कोप को
को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार दिया जाए या पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से मावरा करार दिया जाए, तभी वो जो स्कोप जिसकी ख्वाहिश जनाब मंसूर अली शाह साहब रखते हैं वही बहाल होगा। और ये बहाली के लिए जो इस वक्त सिलसिला चला गया है उसके लिए भी ये जो अदालती सहूलतकारी है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और इसके लिए जनाब ये आज की कार्रवाई इस बात की तरफ इशारा करती है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद ब्लैक बम्बल बीज मुतहरक हैं। और इसका इजहार जनाब मंसूर अली शाह साहब ने भी किया था, ये कहते हुए कि जनाब अगरचे मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सका, अगरचे बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जो भी मेरे पास स्पेस मौजूद है उसके अंदर रहकर काम करूंगा। और उसका एक सबूत हमारे पास जवाद ख्वाजा साहब की शक्ल में सामने आया है। अब ये जो मुकदमा जिसकी समाअत का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं, इसकी इब्तिदा में ही जवाद ख्वाजा साहब के वकील इत्जाज एहसन साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया फाजल 7 रुकनी बेंच के रूबरू कि जनाब इस मुकदमे की समाअत को 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक मौखर कर दिया जाए, जिस पर जनाब जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपका कोई प्यारा ज़ेरे हिरासत नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि ताख़ीर हो। अगर आप अदालत के दायरा कार को तस्लीम ही नहीं करते तो यहां पर आप क्या करने आए हैं, आप यहां से चले जाएं। इत्जाज एहसन साहब ने इस मौके पर दलील दी कि आईनी तरमीम काला दम हुई तो उसके तहत होने वाले फैसले भी खत्म हो जाएंगे, जिस पर जनाब मजहर अली ने जनाब इत्जाज एहसन साहब को मुखातब करते हुए कहा कि जनाब आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े सीनियर वकील हैं और आपने कई आईनी मुकदमात के अंदर अदालत की मावनत भी की है और कई आईनी मुकदमात के अंदर बतौर पिटिशनर आप खुद भी पेश हुए हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली। इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद वो तमाम अरसा वो जो है इफ्तिखार चौधरी साहब की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उसको भी कवर दिया गया था। उन अदालती फैसलों को जो है वो प्रोटेक्शन हासिल थी। लिहाजा अगर ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कालादम हो भी जाएं तब भी फैसलों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ ही रहता है। लिहाजा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई भी फैसला करता है तो 26वीं आईनी तरमीम इंटैक्ट रहे या 26वीं आईनी तरमीम काला दम हो जाए, उनका इन फैसलों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के इन रिमार्क्स के बाद इत्जाज एहसन साहब की जो बत्ती है वो इस तरह गुल हुई कि जनाब उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अब इस मुकदमे को कार्रवाई को किस तरीके से लेकर आगे चलना है। और उस पर तुरा ये कि जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पंजाबी के अंदर ना ला छितर रहते प्यों प्यों के मारे, बिल्कुल ऐसा ही जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम करी है और आइन के ताबे रहकर ही काम करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि वो आइन के दायरा कार से बाहर नहीं निकल सकती। 26वीं आईनी तरमीम आपको पसंद हो या आपको नापसंद हो, वो इस वक्त आइन का हिस्सा है और जो भी बेंच बन रहे हैं वो उसी आईनी तरमीम यानी आइन के ताबे रहकर बन रहे हैं और आईनी तरमीम का मुकदमा भी इसी तरमीम के तहत बनने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो ही सुनेगा। और जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से ये फिक्र, ये रिमार्क्स बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन रिमार्क्स के ज़रिए जनाब मंसूर अली शाह साहब को जो है ना वो बहुत बड़ी कॉल दे दी गई है। और इस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स ने इस बात को वाज़े कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई फुल कोर्ट नहीं बनने लगा। 26वीं आईनी तरमीम की समाअत भी यही 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा और उसका फैसला भी यही 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। ये मुकदमों ने कब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू समाअत के लिए फिक्स होना है, इसका फैसला भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील के लिए दी जाने वाली 3 रुकनी जजेस कमेटी करेगी। और जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से ये रिमार्क्स बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल थे और इन रिमार्क्स के नतीजे में उन तमाम लोगों के अरमानों पर ओस पड़ गई जो 26वीं आईनी तरमीम के मामले को लेकर फुल कोर्ट के हवाले से बहुत ही ज्यादा जोशीलेपन का
इजहार कर रहे थे। बाद इन रिमार्क्स के बाद जब अच्छी खासी तसल्ली करा दी जमाल खान मुंदोखेल साहब ने, तो फिर उन्होंने नैब वो जो है फौज की हिरासत में मौजूद हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी को रोस्ट्रम पर बुलाया और इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जनाब हफीजुल्लाह नियाजी से पूछा, आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? तो ये इनफैक्ट सवाल एतजाज एहसन साहब के जो मौक्किल जवाद ख्वाजा साहब के लिए था कि जनाब आपका इस वक्त कोई सगा जो है वो मिलिट्री ट्रायल के लिए जेरे हिरासत नहीं है। जिन लोगों के बच्चे इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के चक्कर के अंदर जेरे हिरासत हैं, देखें उनकी क्या राय है। जिस पर हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि जनाब बिल्कुल मैं ये केस चलाना चाहता हूं। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये रिमार्क्स दिए, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस पर हक्के दावा ही नहीं बनता। यानी जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जवाद ख्वाजा साहब को इनडायरेक्टली उनके काउंसिल के जरिए मुखातब करते हुए कहा कि जनाब आप जिस मुकदमे के अंदर बतौर फरीक पेश होना चाहते हैं उससे आप बराह रास्त मुतासर ही नहीं हैं, और चूंकि आप बराह रास्त मुतासर नहीं हैं लिहाजा आपका इस केस के ऊपर किसी तरह का कोई हक्के दावा नहीं बनता, और ना ही आप इस तरह की कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर सकते हैं जिसके नतीजे में आप इस बात का मुतालबा करें कि इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। अब ये जो मुकदमा है चूंकि अहमियत का हामिल है, इस मुकदमे के जरिए बहुत सारे चीजें हैं उन्होंने सेटल होना है, और इस हवाले से समाअत के दौरान मुख्तलिफ सवाल भी उठाए गए। जस्टिस नईम अफगान साहब की तरफ से यह सवाल उठाया गया और ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल सवाल है, और ये सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को यानी मंसूर उस्मान अवान साहब को बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर देना होगा जब वो इस केस के अंदर अपने जो आर्गूमेंट्स दे रहे होंगे। जनाब नईम अफगान साहब ने सवाल पूछा कि जनाब ये जो इंसदादे दहशतगर्दी के जज साहिबान हैं इन्होंने किस तरीके से अपने जेरे हिरासत मुल्जमान को फौज के सुपुर्द कर दिया। उनको जवाब मिला कि जनाब इस हवाले से फौज की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी और उस रिक्वेस्ट की बेस पर इन मुल्जमान को मिलिट्री जो है वो हिरासत में दिया गया। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने यह सवाल पूछा कि वो ऑर्डर जिसके तहत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज साहब ने मुल्जमान को हवाले किया मिलिट्री ट्रायल के लिए, उस ऑर्डर को अदालत के रूबरू पेश किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। उस ऑर्डर के अंदर इस बात की ग्राउंड्स को देखना जरूरी है कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब ने किन ग्राउंड्स के ऊपर अपने मुल्जम को फौजी तहवील में दिया ताकि उनका मिलिट्री ट्रायल हो सके, और यह बड़ा ही अहमियत का हामिल सवाल है, और इस सवाल के जवाब के ऊपर ही पूरे का पूरा मिलिट्री ट्रायल इस वक्त बेस करता है। क्योंकि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस बात पर बेंच को कायल कर सके कि जनाब ये जो हवालगी हुई थी ये कानून के मुताबिक हुई थी, तभी ये मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो जजमेंट है वो बहाल रह सकती है। अदरवाइज इसी एक सवाल के जवाब के नतीजे में ये पूरे का पूरा मिलिट्री ट्रायल का मुकदमा जाया भी हो सकता है। यानी ये जो वो जो फैसला जिसके खिलाफ अपील सुनी जा रही है वो फैसला बहाल रह सकता है, यानी मिलिट्री ट्रायल को काला दम करार दिया जा सकता है। और ये नुक्ते बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। अलबत्ता ये इस केस की जो दो इंपॉर्टेंट मैं अगर आप आउटकम्स कहूं तो वो दोनों बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। नंबर वन कि मिलिट्री ट्रायल को जो है वो आईनी अदालत जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। दूसरा कि इस केस की समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और ख़ास तौर पर जो जवाब जनाब मंसूर अली शाह साहब को दिया गया है वो ये है कि जनाब ये जो आपकी तरफ से ख़त तहरीर किया गया था फुल कोर्ट बनाने का, इस ख़त की रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं है, और 26वीं तरमीम का जो मुकदमा है वो यही 7 रुकनी बेंच सुनेगा। दैट इज़ फाइनल। मुझे ये लगता है कि ये ऐलान, ये रिमार्क्स आईनी बेंच की तरफ से ये तमाम जो हम ख्याल हैं उनको धूल चटाने के ही मुतरादफ है, अगर वो समझें तो। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।